ये बात भी याद करने से याद हो जाती है। तुम ये भी जानते हो, अच्छी रीति पढ़ने से फिर हम विश्व के मालिक बनते हैं। पढ़ाई में नंबरवार तो होते हैं ना। कोई विश्व के मालिक बनेंगे, कोई विश्व के मालिक के सहयोगी बनेंगे, अर्थात राज्याधिकारी बनेंगे। तो ये शिक्षा की बात तो जरूर बुद्धि में चलनी चाहिए। फिर भी पहले बाप को याद करना पड़े, क्योंकि पहले तो बाप मिलता है, बाद में टीचर होता है। तो बच्चे जानते हैं ये हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा बहुत ढेर सारी युक्तियां बताते रहते हैं। इसके लिए कहते हैं माम एकम याद करो। कोई दूजम को याद करेंगे या अनेकों को याद करेंगे, या जैसे भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी समझते चले आए हैं ऐसे याद करेंगे तो बुद्धि भटकती रहेगी। मन बुद्धि रूपी आत्मा का एकाग्र होना कठिन हो जाता है। अभी तो बाप कितना सहज करके बताते हैं, माम एकम याद करो। इसका अर्थ ये भी नहीं कि मुझे एक बिंदी को याद करो। बिंदी बिंदी आत्माएं तो सभी हैं। फिर कैसे पता चले कि हम कौन सी बिंदी को याद करते हैं? यहां तो बोलते हैं माम एकम याद करो, कोई दूजम को याद न करो। तो सिर्फ बिंदी को याद करने की बात नहीं है। बिंदी जो सुप्रीम सोल है, जो सदैव ही बिंदी है, कभी भी देहभान में नहीं रहती। उसका नाम ही है सदाशिव। तो कोई मुकर्रर रथ में आता है, एक ही मुकर्रर रथ है, उस इंडिविजुअल में याद करना पड़े, तब कहते हैं माम एकम याद करो। इस याद से तुम्हारे आधा कल्प के विकर्म विनाश होंगे। अगर कोई दूजम को याद किया तो पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है, जप तप आदि बहुत किए हैं, मंदिरों में जाते रहे, भक्ति करते रहे, और ये समझते रहे कि हम परंपरा से ये भक्ति करते आए हैं। परंतु परंपरा भी कब से, ये शास्त्र कब से बने? पहले भक्ति शुरू हुई या पहले शास्त्र बने? कहेंगे दोनों परंपरा से। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, जानते ही नहीं कि सतयुग में शास्त्र की दरकार ही नहीं है। शास्त्र का तो अर्थ ही है
शासन करने का विधान। और सतयुग में तो कोई अनुशासनहीन होता ही नहीं है। जब कोई अनुशासन ही नहीं है तो वहां ऐसा विधान बनाने की क्या दरकार। वहां कोई शास्त्र नहीं होता। जब आत्माएं कलाहीन होने लगती हैं, 16 कला संपूर्ण से आधी कलाएं ही रह जाती हैं, तब अनुशासनहीनता शुरू होती है। द्वैतवादी युग शुरू हो जाता है। दो मतें शुरू हो जाती हैं, दो कुल शुरू हो जाते हैं, दो राज्य हो शुरू हो जाते हैं, दो राजाएं हो जाते हैं। तब टकराहट होती है, अनुशासनहीनता बढ़ती है। इसलिए बाप बच्चों को समझाते हैं, माम एकम याद करो। मुझे एक को याद करेंगे तो एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत की स्थापना हो जाएगी। और मुकर्रर रथ में याद करना पड़े ऐसे तो ब्रह्मा के तन में भी आता हूं, परंतु वर्षा देने वाले बाप के रूप में तो नहीं आता हूं। किस रूप में आता हूं? माता के रूप में आता हूं। माता से कोई वर्षा थोड़ा ही मिलता है। जन्म मिलता है, परवरिश मिलती है, पालना मिलती है, परंतु मां से वर्षा नहीं मिल सकता। तो तुम बच्चों को वंडर खाना चाहिए कि बाप बगैर ये बातें कोई भी समझा नहीं सकता। बाप ही सुप्रीम टीचर के रूप में हमें हर बात का हिज्जे हिज्जे करके समझाते हैं। और ये बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। सदगति करते हैं ना। एक होती है गति, एक होती है सदगति। आत्मा की गति होती है तो उसे दुर्गति थोड़ा ही कहेंगे। गति अर्थात आत्मा ऊपर की ओर जाए, ऊंची स्टेज में जाए, 5 तत्वों से परे की स्टेज में जाए, माने आत्मा की गति हो रही है। 5 तत्वों के आकर्षण से परे होते जाए, उसको कहते हैं गति। परम धाम में तुम्हारी गति हो जाती है। फिर जिनकी पहले पहले गति होती है, जो पहले पहले परम धाम में जाते हैं, उनकी फिर उसी नंबरवार जिस गति से गए हैं उसी नंबर में सदगति होती है। सदगति कहा जाता है सतयुग को। सत्य के युग में आते हैं तो वहां शरीर धारण करते हैं या नहीं? शरीर धारण करते हैं, लेकिन जो शरीर के 5 तत्व होते हैं वो सतो प्रधान होते हैं या रजो प्रधान या तमो प्रधान होते हैं? सतो प्रधान होते हैं, इसलिए उसको सदगति कहा जाता है। आत्मा भी सतो प्रधान और शरीर भी सतो प्रधान मिलता है, उसको कहते हैं सदगति। तो बाप समझाते हैं
ये जो हमारा बाप टीचर सदगुरु है वो सुप्रीम है। दुनिया में कोई भी